बीएचयू और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने भारत माता मंदिर पर विरोध प्रदर्शन किया। फाइन आर्ट्स के छात्रों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा कला अध्यापकों की नियुक्ति में बीएड की अनिवार्यता लागू करने पर विरोध जताया। वहीं इसे खत्म करने की मांग की। बीएचयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि फाइन आर्ट्स एक पेशेवर डिग्री है जिसमें पहले कभी बीएड की अनिवार्यता नहीं थी। एनवीएस ने जो फैसला लिया है कि आने वाले समय में जो हमारी नियुक्ति होगी उसमें बीएड की मांग करके उसके खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग उसी के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। फाइन आर्ट्स में छात्राओं की रुचि ज़्यादा होती है, क्या लगता है कि सरकार के इस फैसले से जो हाँ बिल्कुल, ये उन पे बहुत प्रभाव भी डालता है। जो लड़कियां हम लोग जैसे कि कला में हम लोग की रुचि थी तो हम लोगों ने सोचा था हम लोग इससे बीएफए करते हैं, फिर इसके बाद आगे जाके हम लोग को बीएड की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। 4 साल का हम लोगों ने बीएफए किया है, फिर इसके बाद जो हम बीएड की समस्या ना झेलते हुए हम लोग डायरेक्ट इसमें केवीएस एनवीएस ये सब में मतलब टीचिंग के लिए अपना फॉर्म अप्लाई भी कर सकते थे और डायरेक्ट उसमें अगर मतलब हमारा निकलता भी तो हम लोग उसमें डायरेक्ट टीचिंग के लिए एलिजिबल भी थे। तो ये बीएड की मांग करके उन्होंने हमारे तो जो स्पेशल कोर्स है उसे नॉर्मल कोर्स से पहले कंपेरिजन किया है और इसके बाद तो ये सारी कोर्स मतलब अब हम लोग चले 4 साल बीएफए किए, अब 2 साल एमएफए, फिर चले बीएड की तैयारी करें। हम लोग अब 3 साल हम लोग का वेस्ट हो जाएगा सिर्फ इसके लिए। प्रधानमंत्री का बनारस क्षेत्र है, आप लोग बनारस प्रधानमंत्री से ये मांग करेंगे कि हमारे इसमें से बीएड का जो ये नया नियम आया है कि अब हमको बीएड अनिवार्य हो गया वो हटाएं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे छात्र शिवम सोनकर को समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सत्यप्रकाश सोनकर का समर्थन मिला है। सत्यप्रकाश सोनकर धरना स्थल पर पहुंचे और शिवम सोनकर की मांग को जायज बताते हुए उनके समर्थन में खड़े होने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने चंदौली के लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह के फोन से बातचीत कराई और मांग किया कि छात्र के मुद्दे को संसद में उठाया जाए। मैंने पाया कि जेन्युइन छात्र जिसको पीएचडी एनरोलमेंट के नाम पे दाखिला नहीं मिल रहा है, जो कि ये दलित छात्र है, शेड्यूल कास्ट का उम्मीदवार हकदार है आरक्षण का, उसके तहत भी इसके अलावा इसने जेन्युइन कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी उसमें आवेदन किया था उसमें 2nd रैंक हासिल हुआ था और इसको दाखिला नहीं हुआ, जिसके लिए लगातार 27 घंटों से ये आज बीसी आवास के सामने यहाँ पे धरना दे रहा है। तो इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आज हम लोग इसके बीच बैठे हैं और साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा ये जो प्रांगण है, महामना काशी की जो बगिया है, वहाँ पे हम लोगों ने हमारे सांसद चंदौली के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से के माध्यम से इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात की। जब रोस्टर प्रणाली ये कहता है कि जनरल कैटेगरी अगर ओबीसी कैटेगरी दोनों निर्धारित होती है तो शेड्यूल कास्ट की भी कैटेगरी निर्धारित होनी चाहिए, जो संविधान हित में है और संविधान के नियमों के अनुरूप है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो नियम बनाया था जिसमें हर एक कैटेगरी की अपना एक परसेंटेज ऑफ कोटा है निर्धारित है, उसके तहत यहाँ पे जो पीएचडी एनरोलमेंट होना चाहिए था वो उसको दरकिनार किया गया। पिछले बार भी ये जैसा ये बता रहा है कि इसको दाखिला नहीं दिया गया था, इस बार इसने जब जनरल कैटेगरी में फाइट की उसके बावजूद भी इसको द्वितीय श्रेणी 2nd रैंक आने के बावजूद भी इसको दाखिला नहीं दिया जा रहा है। तब ये आज छात्र अपने हक अधिकार के लिए आज धरने पर बैठा है बीसी आवास के सामने। बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय पर छात्रों का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। 4 छात्र अनशन पर बैठे हैं, जिसमें से शनिवार को एक छात्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सूचना मिलते ही मेडिकल टीम पहुंची और छात्र के गिरते स्वास्थ्य पर चिंता जताई। चौथे दिन छात्रों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। इससे पहले विरोध के क्रम में छात्रों ने एक दिन पुतला दहन भी किया था। ये आंदोलन आमरण अनशन में तब्दील हो चुका है। 4 विद्यार्थी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज इस प्रदर्शन के चौथे दिन हम लोग यहाँ पर काली पट्टी बांधकर विश्वविद्यालय प्रशासन को अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, जो कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं और जो हमारी आपत्तियां हैं और खुद ही के बनाए नियम पर चलने विश्वविद्यालय प्रशासन अक्षम है। तो आज उसके विरोध पर हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया है और चूँकि आज 4 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल अनशन के, तो अपने आंदोलनरत जो साथी हैं उनकी भी तबीयत अब स्वास्थ्य का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो उसी में सत्यनारायण जी का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। दिव्यांदर दुबे हमारे साथ जो अनशन पर, उनका भी स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन इस कदर अपनी बेशर्मी निद्रा में सोया हुआ है कि उसको अपने ही छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का समय तो है, परंतु छात्रों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनसे आकर बैठकर बात करने की, संवाद करने का समय विश्वविद्यालय प्रशासन के पास नहीं है। आज भी हम अपनी मांग पर कायम है कि जब तक शोध प्रवेश को लेकर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूसिव पॉलिसी में वहाँ पर जो गलत ढंग से धांधली करके शोध प्रवेश दिया गया है,
पर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, रिजल्ट को ठीक नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पर आंदोलनरत रहेंगे। और अन्य जो विभागों में भी शोध की समस्याएं हैं वो भी जब तक नहीं उसका कोई निराकरण होता है तो ये आंदोलन हमारा यथावत चलता रहेगा। जिले में संचारी रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया एवं अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान भी संचालित होगा, जिसके तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और रोगों की स्क्रीनिंग करेंगे। इस अभियान के तहत मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के तीसरे दिन के चतुर्थ सत्र का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण से हुआ। इस सत्र से विभिन्न राज्यों और देशों से आए विद्वानों ने विवाह, मिलापक और पंचांग निर्माण पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वैदिक विधि से प्रारंभ हुए इस सत्र में तिरुपति के डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव ने दक्षिण भारत में कुंडलिनी मिलान की परंपरा पर प्रकाश डाला। यूपी जल निगम के प्रबंध निदेशक और जनपद के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजशेखर की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। साथ ही सेवा सुरक्षा सुशासन कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। बैठक के दौरान डॉक्टर राजशेखर ने योजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता जताई और उसे सुधारने के निर्देश भी दिए। विश्व जल दिवस के अवसर पर काशी के गंगा घाटों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में संकट मोचन फाउंडेशन और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से 6 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों काशीवासियों ने जल संरक्षण और गंगा निर्मलीकरण के लिए दौड़ लगाई। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया। मैराथन में शामिल लोगों ने क्लीन गंगा की मुहिम को बल देने का काम किया। मैराथन का आयोजन है, ये 6 किलोमीटर लंबा मैराथन है और गंगा जी के प्रति जागरूकता के लिए हम लोग आज ये पहली बार मैराथन इस बार आयोजित कर रहे हैं और हम लोगों ने 200-300 का पार्टिसिपेशन सोचा था, हजारों में लोग आ गए हैं। हम समझते हैं कि एक अच्छा रेस्पॉन्स है। सनबीम विमेंस कॉलेज वरुणा में शनिवार को बजट पर बात युवाओं के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और बजट की प्रमुख घोषणाओं, शिक्षा, स्टार्टअप, महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बजट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और सवाल भी पूछे। यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और वाराणसी जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शनिवार को काली माता मंदिर में आवास विकास होते हुए वाराणसी आजमगढ़ सड़क मार्ग से विस्तार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 2.5 किलोमीटर के 2 लेन और 4 किलोमीटर दोनों तरफ चल रहे चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। वाराणसी की प्रमुख सड़कों और गलियों के नाम भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित महान विभूतियों के नाम पर रखे जाएंगे। नगर निगम की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नगर निगम के इस निर्णय के तहत गिरजा देवी, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज, सिद्धेश्वरी देवी, जद्दनबाई, सामता प्रसाद उर्फ गुद्दई महाराज और डॉक्टर जयशंकर दुबे जैसे काशी की महान विभूतियों के नाम पर सड़कों और गलियों का नामकरण किया जाएगा। उपलब्धि होगी इसके लिए? नहीं, नगर निगम का यह प्रयास प्रशंसनीय है और काशी के मिजाज के हिसाब से कहा जाए तो एक अच्छी पहल भी है ये। अगर काशी में हमारी काशी की विभूतियों के नाम पर सड़कों के नामकरण, स्थलों के नामकरण होते हैं तो काशी का इससे नाम एक गौरवान्वित होगा और काशी भी गौरवान्वित होगी। और सबसे बड़ी बात तो उसके अंदर ये होगी कि जो हमारे यहाँ पर इतनी विभूतियाँ रही हैं, इसमें पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण हैं, पद्म भूषण भी हैं यहाँ, तो उन लोगों को भी उस सब उपाधियों के अलावा काशी जो एक सम्मान प्रदान करेगी वो वास्तव में उनके लिए सही रूप में श्रद्धांजलि साबित होगी।